अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं मदनी साहब सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं उम्मे बिलाल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। हफ्ते का दिन गुजार के जो रात आनी है इंशाल्लाह अज़्ज़वजल वो निस्फुल शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है और ये रात उर्फ़ आम में शब बराअत कहलाई जाती है। बराअत निजात या छुटकारे को कहते हैं और इस बरकत वाली रात में इमाम तिरमिज़ी इस रात की अहमियत के मुतालिक एक हदीस हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं और वो चैप्टर नंबर 39 है सुनन तिरमिज़ी का, ये जिसमें ये हदीस मौजूद है। और वो फरमाते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को अपने बिस्तर पर ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से निकली और मैंने नबी करीम को जन्नतुल बक़ी पे पाया कि आप वहाँ दुआ फरमा रहे थे। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि सुभान अल्लाह, मैं क्या गुमान करती थी और हुजूर क्या कर रहे हैं। तो हुजूर को जब ये एहसास हुआ कि कोई पीछे मौजूद है तो आप पलटे और हज़रत आयशा हुजूर से पहले पलटी और अपने तेज़ी से चलती हुई अपने हुजरे में वापस तशरीफ़ लाईं और नबी करीम भी साथ ही पहुँचे। तो हज़रत आयशा से का सांस ऊपर नीचे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए आयशा, तेरा क्या हाल है? तो कहा कि सुभान अल्लाह, मैं गुमान करती थी कि आप कहीं और किसी और ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू ये समझती है कि अल्लाह और उसका रसूल तेरी हक़ तलफ़ी करेंगे? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आज की रात की ख़ास बात क्या है? क्या अहमियत है कि आप आधी रात को जन्नतुल बक़ी में थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, ये निस्फुल शाबानुल मुअज़्ज़म की रात है और इस रात में अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर इस रात में लोगों को जहन्नम से छुटकारा अता किया जाता है। ये मैं आपको हदीस सुना रही हूँ, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। ये इमाम तिरमिज़ी ने इसे रिवायत किया है और न सिर्फ रिवायत किया बल्कि उन्होंने इस सुनन तिरमिज़ी में एक पूरा चैप्टर बनाया है निस्फुल शाबानुल मुअज़्ज़म के उन्वान से। तो फरमाया कि कबीला बनी कलब अरब में वो कबीला था जो सबसे ज़्यादा बकरियां पालता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला उस कबीले की बकरियों की बालों की तादाद के मुताबिक लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। तो ये दलील है निस्फुल शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में कब्रिस्तान जाने की भी, और ये दलील है निस्फुल शाबानुल मुअज़्ज़म में इस्तग़फ़ार करने और छुटकारा पाने की भी। अगर बकरियों की बालों की तादाद के बराबर लोग आज़ाद हो रहे हैं तो जो सो रहा है, तौबा नहीं करता, इस्तग़फ़ार नहीं करता, रो नहीं रहा, सजदे में नहीं पड़ा, तो क्या अजब कि उसका नाम बख्शिश वालों में आए ही ना। तो इसका मतलब है कि ये रात सोने की नहीं, रोने की रात है और अपने रब की बारगाह में हाजिर होने की रात है। 15 शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े के मुतालिक भी शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो इसकी दलील हमें सुनन निसाई से मिलती है। इमाम निसाई ने इस मतन में एक हदीस बयान फरमाई है और इमाम अबू याला ने एक ऐसी रवायत बयान फरमाई है जिसमें कोई किसी ने उस पर तान नहीं किया, मतून नहीं है जो। और इमाम अबू याला अपनी मसनद में तहरीर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान में इतनी कसरत से रोज़े क्यों रखते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, ये ऐसा महीना है जिसमें मरने वालों के नाम अल्लाह के हुजूर में पेश किए जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नाम मरने वालों में लिखा जाए उस वक्त मेरा रोज़ा हो। तो ये दलील है 15 शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े की। और वैसे मैं समझती हूँ कि जिनसे मोहब्बत होती है उनका जिक्र करने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती, बस बहाना ही काफ़ी होता है। तो जिनको अल्लाह और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, बहाना ढूंढते हैं इबादत करने का, उनके लिए 15 शबानुल मुअज़्ज़म हदीसों की दलीलों के साथ एक बहाना है। ख़ुसूसी तौर पर नवाफिल चेक कर लीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और ये ख़ास नफिल हैं जो गुनियतुत तालिबीन में से मैंने उठाए हैं ये नफिल। और गुनियतुत तालिबीन हुज़ूर गौसुल आज़म अलैहिर्रहमा की लिखी हुई किताब है और उसमें जो उन्होंने बाब कायम किया है निस्फुल शबानुल मुअज़्ज़म का, उसमें वो लिखते हैं कि इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मैंने इस नमाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा कराम से लिया है और मैंने उनसे सुना है, वो फरमाते हैं, यानी 30 सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हैं कि जो कोई शबानुल मुअज़्ज़म निस्फुल शबानुल मुअज़्ज़म की रात में
100 रकात नमाज नफिल इस तरह पढ़े कि हर रकात में 10 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े और 50 सलाम से इसको ख़त्म करे। तो ये नमाज सलातुल खैर कहलाती है। इसके पढ़ने की ख़ास रात निस्फुल शाबानुल मुअज़्ज़म ही है। और वह इसकी फजीलत में लिखते हैं कि अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले पर 70 बार अपनी निगाह रहमत फरमाता है, और जब पहली बार निगाह रहमत फरमाता है तो सबसे पहला इनाम जो उसको अता फरमाता है वो ये है कि उसको जहन्नम से निजात अता फरमा दी जाती है। दुनिया में आप बहुत सारे चांसेस अवेल करते हैं, आप कभी कभी आपको पता होता है कि आप 90% आपके चांसेस नहीं हैं, फिर भी आप कहते हैं यार चांस ले लेते हैं, क्या पता हो सकता है कि हम पार कर ही जाएं, हो सकता है कि खैर हो जाए। अगर दुनिया के मामलात में चांस लिया जा सकता है तो आखिरत के मामलात में बहस मुबाहिसा करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर आप यूं भी नवाफिल पढ़ें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा नफलों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, जबकि यहाँ हवाला बुनियत तालिबीन का मौजूद है और 30 सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसकी गवाही के लिए मौजूद हैं। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के में बहुत अरसे से ये नमाज पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मोहब्बत के साथ लोग पढ़ते हैं, और जिसका जितना ताल्लुक़ मज़बूत है उसको उसी कदर इस नमाज के पढ़ने से राहत और नेमत नसीब होती है। ये बहुत ख़ास नफिल हैं इस रात के। शायद आपको सुन के थोड़ा सा लगे कि ये पढ़ने में थोड़ा लंबे होंगे, लेकिन बाखुदा जब आप इन्हें शुरू कर लेते हैं तो बहुत आराम से ख़त्म हो जाते हैं। 2 से ढाई घंटा लगता है और ये 100 नफिल पढ़े जाते हैं। आप अपनी आसानी के लिए इन नवाफिल को ज़ोहर के बाद से शुरू कर सकते हैं, यानी आप ज़ोहर से असर के दरमियान में 10, 15, 20, 30 सलाम पढ़ लें, और बाकी जो सलाम है वो फिर आप मगरिब के बाद शुरू कर सकते हैं। मगरिब के बाद तो निस्फुल शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू हो जाती है, मगरिब के बाद से स्टार्ट करें तो आप इशा से पहले पहले ये 100 नफिल तो हर सूरत में मुकम्मल कर ही लेंगे। ये इसलिए है कि निस्फुल शाबानुल मुअज़्ज़म के इसके सिवा भी बहुत से नवाफिल हैं, और ये नवाफिल मुख्तलिफ औलियाए उज़्ज़ाम से साबित हैं। अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी रूहानियत में गुजारी और रूह की रोशनियाँ हासिल की, उनमें से हर किसी का अपना अपना तरीका था। और ये जो मखसूस किस्म के नवाफिल हमारे पास पहुँचते हैं कि इस रकात में ये सूरत पढ़ें, इसमें ये सूरत पढ़ें, ये इन औलियाए उज़्ज़ाम के मखसूस अमल होते हैं जिनसे उनको नफ़ा हुआ होता है। तो फिर ये किसी न किसी तरह किताबों में आ जाते हैं, हमारी भलाई के लिए शेयर हो जाते हैं कि हम भी इन्हें पढ़ें तो शायद कोई छींट, कोई ज़र्रा, कोई छींटा हमें भी नसीब हो जाए। ये जो शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े रखने का मामला है, तो इसको अगर आप 14 शबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा रखें तो नियत ये करें कि आज के दिन नामा अमाल बंद होना है। तो मगरिब की अज़ान होगी, आपका पिछला कागज़ लपेटा जाएगा, आपको नया कागज़ इशू किया जाएगा। जब आप अज़ान हो रही होगी, आप रोज़ा खोल रहे होंगे और आपके नामा अमाल पर आखिरी काम सालाना ये लिखा जाएगा कि आपने रोज़ा रखा हुआ था और इफ्तार कर रहे थे। 15 शबानुल मुअज़्ज़म का आप रोज़ा इसलिए रखिए कि 15 शबानुल मुअज़्ज़म आपके नए कागज़ का पहला दिन होगा, तो आपके कागज़ का आगाज़ ही रोज़े के साथ हो। और अगर इन दोनों रोज़ों के साथ 14 और 15 शबानुल मुअज़्ज़म के साथ आप 13 शबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा भी मिला लें तो आपको न सिर्फ 14 और 15 शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े की फजीलत नसीब होगी, बल्कि आपको अयाम बैज़ के रोज़े रखने की फजीलत भी नसीब हो जाएगी। यह अयाम बैज़ हर महीने चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रखे जाने वाले रोज़े हैं, जिन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत फरमाई है। और ये रोज़े अगर आप ये 3 रोज़े रख लेंगे तो ये इतने सवाब के हैं जैसे आपने 30 रोज़े रखे, क्योंकि ये जो रोज़े 3 हैं इनमें से हर एक रोज़ा 10 रोज़ों के अजर के बराबर है। मुझे बहुत शर्म आती है जब मैं सवाब को गिन के या काउंट करके बताती हूँ, लेकिन शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हो सकता है किसी को इसका लालच ही आ जाए कि अगर हम 3 रोज़े रखेंगे तो पूरा शबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों का सवाब हमें नसीब हो जाएगा, तो इसमें क्या हर्ज है। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप इस शबानुल मुअज़्ज़म की रात में जागे भी, आप सलातुल खैर के नवाफिल भी अदा करें, और आप दुआए निस्फुल शबानुल मुअज़्ज़म को भी ज़रूर लीजिएगा। मगरिब के बाद जो 6 नफिल पढ़े जाते हैं 2-2 करके, वो नवाफिल भी ज़रूर लीजिएगा। और इस रात में बहुत रोइएगा। हम बहुत मुश्किल हालात से और बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं,
और बाखुदा आपने और मैंने तो हम में से अक्सर ने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजार ही लिया है, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे नवासे नवासियाँ अभी बहुत छोटे हैं और वल्लाह आलम कि वो दुनिया में क्या देखेंगे। इस रात में बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के नसीब संवारे और इसे कोई संभालने वाला हाथ अता फरमाए, कोई खड़ा करने वाला, कोई ऐसा जो दुनिया की बिरादरी में हमें काबिल इज़्ज़त बनाए। और हमें इसके लिए अल्लाह करीम ख़ुद हम सब को अपने अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन करें, जब आप रात में सजदे में होंगे, आधी रात होगी और आप हिचकियों से रोते होंगे और आप कहेंगे या अल्लाह मेरे वतन को बचा ले, मेरे घर को, जैसे तूने अपना काबा बचाया था ऐसे मेरा घर बचा ले, मेरा वतन बचा ले, मेरा पाकिस्तान बचा ले, तो अल्लाह की रहमत ज़रूर जोश में आती है। और बहुत सारे लोगों की एक ही दुआ हो तो उसकी शिद्दत हो जाती है, और शिद्दत वाली बातें रद्द नहीं होती, कबूल होती हैं। अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ को सलामती अता फरमाए। और 14 शबानुल मुअज़्ज़म में आपने एक काम ये करना है कि 14 शबानुल मुअज़्ज़म की शाम में असर से मगरिब के दरमियान 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना है, और इसका सवाब जो है ज़मीन भर सोना खैरात करने के बराबर है। आप इसको एक से ज़्यादा मरतबा भी पढ़ सकते हैं। एक मरतबा अपने लिए पढ़ लें, फिर एक मरतबा अपने फैमिली के फौत शुदगान के लिए पढ़ लें, एक मरतबा अपनी फैमिली के सब ज़िंदा लोगों के लिए पढ़ लें, एक मरतबा कुल उम्मत मुस्लिमा के लिए पढ़ लें। मतलब आप इसके 2, 3, 4 मरतबा पढ़ लें, और जिनकी नीयत करें उनको साथ साथ इसाल करते जाएँ। अल्लाह करीम कुल उम्मत मुस्लिमा का भला करे। देखें, ये जो जिस्म होता है ना, इस पर हज़ारों लाखों बाल होते हैं, एक बाल भी खिंचता हो तो कैसी तकलीफ़ होती है। ये जो उम्मत है ना पूरी, कुल उम्मत मुस्लिमा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे ही है जैसे बदन पर बाल होते हैं। एक भी तकलीफ़ में हो तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राहत नहीं रहती। तो हो सकता है आपके साले सवाब से, आपकी दुआ से, आपकी आंसू से अल्लाह करीम नबी करीम के किसी उम्मती को हिदायत अता फरमा दें, किसी की मुश्किल आसान कर दें, और मेरे आका करीम के लिए आप राहत का सबब बन जाएं। सारी इबादत इस नियत से कीजिएगा कि आपने हुजूर की उम्मत को इसका हदिया भेजना है, और अगर उम्मत बख्शी गई, हुजूर की आंखें ठंडी हुई, हुजूर का दिल खुश हुआ, तो अल्लाह आपकी भी आंखें ठंडी करेगा और आपका दिल भी ज़रूर राज़ी कर देगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल अनसब्सक्राइब्ड है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। आपका लाइक वीडियो की ताकत होती है। आप जितना अंगूठे के निशान को प्रेस करेंगे उसी कदर ये वीडियो फैलेगी और लोगों तक पहुंचेगी। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, और हम सब से अल्लाह करीम और अल्लाह के महबूब राज़ी हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।